स्वागत है आप सबों का एज के तीसरे वीडियो में। तो हम लोगों ने पिछला 2 वीडियो में 25 सवाल देखा था, तो अगले इस वीडियो में हम लोग आगे के सवाल को देखते हैं। तो चलिए 26वां नंबर सवाल को लेते हैं। एक बार सवाल पढ़िए और ख़ुद से बनाने का प्रयास करिए। कहता है 6 वर्ष पूर्व माधुरी का विवाह हुआ। वर्तमान में इसकी आयु यानी इस वर्तमान आयु के बारे में क्या कह रहा है कि विवाह के समय की आयु का। तो देखिए विवाह के समय जो आयु था आयु का लिखा हुआ है 1.1/4, मतलब ये 5/4 हो गया। 5/4 मतलब विवाह के समय को अगर आयु को 4 यूनिट समझ लें तो हमारा वर्तमान उम्र बढ़ के 5 हो गया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे विवाह और वर्तमान उम्र में 1 यूनिट का फ़र्क है, लेकिन हम लोग रियल में ये जो आंकड़ा दिया है वो कहता है 6 साल पहले विवाह हुआ था, मतलब यहाँ से 6 साल का फ़र्क है, यानी 1 यूनिट का मतलब यहाँ पे 6 साल हो गया। इसका मतलब 4 यूनिट अगर निकाल देंगे तो विवाह का समय निकल जाएगा, कितना एज में विवाह हुआ था और अभी वर्तमान में कितना है। तो 6 चक्का 24 वर्ष में विवाह हुआ था और अभी ये कितना हो गया 26 वर्ष। आप देख सकते हैं ये 24 और ये 6×5 = 30 वर्ष। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं 6 वर्ष पहले विवाह हुआ था। आज वर्तमान में 30 है, 6 साल पहले विवाह हुआ था। तो वर्तमान एज निकल गया। अब कहता है उसके पुत्र की आयु जो है अभी का जितना उम्र है उसका 1/10 उसके पुत्र की आयु है। तो पुत्र की आयु अगर निकालना है, पुत्र की आयु, तो माधुरी की जो वर्तमान आयु है 30, इसका 1/10 कर देंगे। तो 1 हमने 10 कर दिया तो 3 वर्ष माधुरी के पुत्र की आयु हो गया 3 वर्ष। ठीक है। इस तरह अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है वर्तमान में। कहता है वर्तमान में ए की आयु बी की आयु के 3 गुने से 5 अधिक है। कहता है 5 वर्ष बाद ए की आयु और 3 वर्ष पहले बी की आयु के 5 गुने से 5 वर्ष अधिक होगी तो ए की आयु क्या है। मतलब अगर ए की आयु के बारे में कह रहा है कि ए की आयु बी की आयु का, तो बी की आयु को हमने x ले लिया, तो ए की आयु कह रहा है बी की आयु के 3 गुना करेंगे और फिर 5 अधिक करेंगे तब निकलेगा। ठीक है। ये वर्तमान कहानी है। ये वर्तमान में ऐसा स्टोरी है कि ए की आयु बी की आयु के 3 गुने से 5 अधिक है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है। आगे कहता है कि 5 वर्ष बाद ए की आयु, यानी ए की आयु जो लेना है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद के लिए 5 इसमें और जोड़ेंगे तो 3x + 10 हो जाएगा। ये 5 वर्ष बाद की आयु लिए। और कहता है ए की 3 वर्ष, हाँ 5 वर्ष बाद ए की आयु और 3 वर्ष पहले लेना है बी की आयु, तो बी की आयु x है और 3 वर्ष पहले लेंगे तो x - 3 हो जाएगा। तो कहता है 5 वर्ष बाद ए की आयु, 5 वर्ष बाद ए की आयु और बी की आयु 3 वर्ष पहले लेंगे तो इस बी की आयु का 5 गुने से 5 अधिक होगा, 5 गुने से 5 वर्ष अधिक होगा। तो इक्वेशन सॉल्व कर देंगे हम लोग। 3x + 10 और ये कितना हो जाएगा 5x और -15, 5x - 15 और +5 कितना हो गया, ये हो गया 10, -10 इधर आएगा तो 20 हो जाएगा और इधर 2x हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू हमको निकल के आ गया 10। ठीक है। x का वैल्यू क्या निकल के आ गया 10। इसका मतलब ये वर्तमान में स्टोरी है कि b है 10 साल का और ये कितना है 10 × 30 और 5 35 साल का। हमसे किसका पूछा है, कह रहा है ए की वर्तमान आयु बताएं, तो ए की वर्तमान आयु 35 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। 28 नंबर सवाल देखते हैं। कहता है 4 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष है। तो 4 वर्ष पहले ना 4 वर्ष पहले अगर योग निकालेंगे तो 2 लोगों का अगर यहाँ से योग निकालेंगे तो 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, लेकिन अभी वर्तमान में योग निकालेंगे तो 2 लोग हैं तो 4 बढ़ेगा दोनों का, तो ये 44 हो जाएगा। डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं कि वर्तमान में अगर 18 औसत है तो 4 वर्ष बाद यही औसतन अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 4 जोड़ देंगे 22, अब 2 लोगों का कितना हो जाएगा 44। ठीक है। इतना समझ गए। नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए 18 × 2 उसी समय 4 वर्ष पहले ही देख लीजिए, इन लोग का 36 हो रहा है उम्र। अब 2 वर्तमान में अगर देखा जाए तो 4 साल पहले ना 36 है दोनों का, 2 लोग हैं तो 4 साल ए का बढ़ेगा, 4 साल बी का बढ़ेगा, तो 8 साल जोड़ेंगे, है ना, 8 साल जोड़ेंगे तो ये 44 हो जाएगा। ये है ए + बी का, ए + बी का वर्तमान योग। ये क्या हमने निकाल दिया, वर्तमान योग, वर्तमान योग।
ठीक है। ए प्लस बी का भी औसत वर्तमान ऑलरेडी दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी का। ये वर्तमान योग यहाँ से भी निकल सकता है, क्योंकि ए प्लस बी का आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी और सी का वर्तमान औसत है, वर्तमान औसत है तो वर्तमान योग निकल जाएगा। 24 है तो 24 तिया 72, अरे 24 है ना 3 लोगों का, तो 24 तिया 72। हमसे पूछा सी का, अब हमसे पूछते हैं कि इसमें से इसको घटा देंगे तो ए बी कट जाएगा तो सी बचेगा, तो आप घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 28 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 28 वर्ष हो गया। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। कहता है 10 साल पहले सचिन, यहाँ पे 10 वर्ष पहले का आंकड़ा दिया हुआ है, एक बार यहाँ पे लिख देते हैं 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले क्या कहानी है, ये जो सचिन है ना, और इधर लिखा हमने अजय, सचिन की आयु अजय की दुगुनी है, अजय 1 है तो सचिन 2 है, लेकिन ये आंकड़ा है 10 साल पहले का। यहाँ से सामने हम लिख देते हैं ताकि आपको समझने में, 10 वर्ष पहले। ठीक, अभी कहता है आगे दिया है 10 वर्ष बाद सचिन 20 साल का होगा। सचिन कब होगा, 10 वर्ष बाद 20 साल का होगा, 10 वर्ष बाद। कहाँ से अच्छा बाद हमने सिखाया था, वर्तमान से देखा जाए तो ये 40 साल का होगा, है ना। तो आप यहीं से दिमाग लगाइए कि 10 साल बाद सचिन 40 का हो जाएगा, तो इसका मतलब वर्तमान में सचिन 30 का रहा होगा। अरे वर्तमान में 30 रहा होगा तभी 10 साल बाद 40 हो जाएगा। तो वर्तमान में 30 रहा होगा तो 10 साल पहले का बात करें, अगर 10 साल पहले का बात करें, यानी वर्तमान से भी 10 साल पहले चल जाए तो ये 20 का रहा होगा। यानी यहाँ पे 20 बता रहा है कि 2 यूनिट है ना। यहाँ पे देखिए 20 बता रहा है, अरे ये भी 10 साल पहले का अनुपात था और 10 साल पहले कितना निकला 20, तो 2 यूनिट 10 का होगा तो 1 यूनिट कितना होगा, अरे 2 यूनिट 20 का होगा तो 1 यूनिट 10 का होगा, यानी 10 वर्ष होगा अजय का। लेकिन कौन सा ये अनुपात है, 10 साल पहले। 10 साल पहले अजय 10 का होगा तो वर्तमान में अजय कितना हो जाएगा 20 का। हमसे पूछा है वर्तमान में अजय की उम्र पूछा है तो 20 साल हो जाएगा। ठीक है, एक बार ध्यान से इस वीडियो को बाद में भी आप लोग देख सकते हैं, आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, जो कहता है 5 साल पहले अखिल की उम्र नितिन की उम्र का दुगुना था। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना है, 5 साल पहले अखिल और नितिन का उम्र कितना का रेशियो दिया हुआ है कि 5 साल पहले जाएंगे तो अखिल नितिन से दुगुना था। अब कहता है निर्मला जिसकी उम्र 25 वर्ष है 5 साल बाद, तो निर्मला के बारे में कह रहा है कि अभी तो उम्र 25 है, अरे जिसकी उम्र 25 वर्ष है लेकिन 5 साल बाद यही निर्मला 30 हो जाएगी, तब यही निर्मला जब 30 की हो जाएगी तो ये नितिन की 3/2 हो जाएगी, मतलब नितिन 2 हो जाएगा और निर्मला 3 हो जाएगी। कब, 5 साल बाद। अरे तो निर्मला अभी 25 है, 5 साल बाद ये निर्मला 30 की हो जाएगी और ये नितिन की, अरे नितिन अगर 2 है यहाँ पे तो निर्मला 3 बन जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ समझा रहे हैं, निर्मला और ये है नितिन। कब, 5 साल बाद, यहाँ लिख दिए हैं 5 साल बाद। ठीक है, ये 5 साल बाद है। तो जब निर्मला 30 की बन जाएगी 5 साल के बाद तो निर्मला 3 यूनिट हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब नितिन 2 यूनिट कितना हो जाएगा 20 वर्ष। अरे समझ पा रहे हैं, 5 वर्ष बाद निर्मला 30 की 3 यूनिट बन जाएगी तो 5 वर्ष बाद नितिन 2 यूनिट, यहाँ से पता चल रहा है 20 का हो जाएगा, लेकिन ये 5 साल बाद, ये 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद नितिन 20 वर्ष का। तो वर्तमान में नितिन, वर्तमान में यही नितिन कितना हो जाएगा, तो वर्तमान में देखो 5 साल बाद 20 साल का, तो वर्तमान में ये, अरे 20 में 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, वर्तमान में 15। अच्छा यहाँ जाना है 5 साल और पहले, तो 5 साल पहले नितिन, 5 साल अगर पहले चल जाएंगे तो और 5 घट जाएगा तो नितिन 10 वर्ष का हो जाएगा। तो 5 साल पहले नितिन 10 वर्ष का, यहाँ पे देखिए नितिन 10 वर्ष का और अखिल इसका दुगुना, इसका मतलब अखिल 20 वर्ष का, लेकिन 5 साल पहले। तो वर्तमान में अखिल कितना होगा, 5 साल पहले 20 का अखिल हो रहा था तो अभी वर्तमान में अखिल 25 का हो गया। क्लियर है, एक बार ध्यान दीजिएगा आप लोग इस सवाल में। इस सवाल को बनाते हैं। कहता है स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है, मतलब जो स्नेह है अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है, इसका मतलब पिता अगर 6 है तो स्नेह 1 है। 10 साल बाद, देखो 10 साल बाद स्नेह की पिता विमल की आयु की दुगुनी होगी। कब दुगुनी होगी, 10 साल बाद होगी, अभी नहीं दुगुनी है, किसका, विमल का। अच्छा विमल अभी कितना है, विमल 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया, तो विमल 8वां जन्मदिन अगर 2 साल पहले बनाया तो वर्तमान में विमल बताओ कितना है,
अरे 2 साल पहले 8 का हो गया था, इसका मतलब वर्तमान में 10 वर्ष का है। अब बीमल वर्तमान में 10 साल है, लेकिन हमको बीमल का चाहिए 10 साल बाद। क्यों चाहिए? क्योंकि 10 साल बाद लिखा है जो स्नेह का जो पिता है ना, वो बीमल का दुगुना होगा। तो 10 साल बाद पर आते हैं। यही बीमल का अगर हम 10 साल अगर बाद लिखें तो तुम ही से पूछते हैं 10 साल बाद यही बीमल कितना का हो जाएगा? तो बीमल है 10 वर्ष का, तो 10 साल बाद ये बीमल 20 वर्ष का हो जाएगा। और उस समय तुम स्नेह का पिता का देखेगा तो दुगुना है, स्नेह का पिता बीमल का दुगुना है, मतलब 40 वर्ष का है। कब? 10 साल बाद स्नेह का पिता 40 वर्ष का होगा। इसका मतलब स्नेह का पिता अभी 30 वर्ष का है ना। अरे स्नेह का पिता वर्तमान में कितना है? 30 वर्ष का है, ठीक है। अरे 10 साल बाद स्नेह का पिता 40 वर्ष का होगा। अब देखो इसका मतलब वर्तमान में यही स्नेह का पिता के बारे में कहा जाएगा। तो 10 घटाएंगे ना भाई, तो 40 में से 10 घटा दिए, 30 वर्ष का है। क्लियर है? तो अब बताओ यार, स्नेह का पिता वर्तमान में 30 वर्ष का हो गया, तो स्नेह कितना है? इसका छठा भाग 5 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। स्नेह 5 वर्ष का हो गया। फिर से समझिए, कोई दिक्कत नहीं। कहता है स्नेह का पिता अपनी आयु के मतलब छठा भाग है, मतलब 1/6 कर देंगे तो 5 वर्ष आ जाएगा स्नेह का। 10 वर्ष बाद जो स्नेह का पिता था ना, वो बीमल का दुगुना था, तो 10 वर्ष बाद बीमल निकालना पड़ेगा। तो बीमल अगर 20 निकल गया 10 वर्ष बाद, तो स्नेह का पिता तब दुगुना था, तो 40 वर्ष हो गया। अब 10 वर्ष बाद स्नेह का बीमल कैसे निकल पाया? क्योंकि बीमल अपना 8वां जन्मदिन 2 साल पहले बनाया था, तो बीमल इसका मतलब वर्तमान में 10 हो गया, और 10 साल बाद वो बीमल कितना हो गया? 20 का। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार खुद से ध्यान देंगे तो आपको और जल्दी समझ आएगा। देखो कहता है यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटा दे। मान लीजिए गुलजार की वर्तमान आयु x है, इसमें से 6 घटा दिए, और जो शेष आया हमारा घटाने के बाद उसको हम 18 से भाग दे देंगे तो अनूप की आयु पता चलेगा। ये रिजल्ट जो भागफल होगा यहाँ पे अनूप लिख दिए, ये अनूप का आयु पता चलेगा। कहता है महेश जिसकी आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 6 साल, ये 2 साल छोटा है। महेश है 5 साल का, अनूप है 2 साल छोटा, इसका मतलब अनूप है 3 साल का। तो कहा था ना कि 18 से भाग दे देंगे तो अनूप की आयु निकल जाएगा। अनूप की आयु तो 3 है, इसका मतलब 3 निकल जाएगा। शेषफल के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो इसका मतलब ये बात पता चल जाएगा 18 तिया 54, यानी x - 6 बराबर क्या होगा? 54। अरे पता है ना कि ये भाजक और भागफल गुना करते हैं तो ये भाज्य और ये भाजक हो गया ना, भाज्य और भागफल गुना करते हो, शेषफल को जोड़ते हैं तब ये निकलता है भाज्य, है कि नहीं? तो शेषफल तो है नहीं, तो इसको गुना करेंगे तो ये निकलेगा। तो इसका मतलब x बराबर कितना हो गया? 60, यानी गुलजार 60 साल का है, ठीक है। गुलजार की वर्तमान आयु 60 साल हो गई, ठीक। इसको देखिए, ये सवाल और भी आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। कहता है किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने के लिए कहा गया, उसका उत्तर था कि 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए। मान लीजिए वर्तमान उम्र x है और 3 वर्ष बाद की आयु ले लिए हम, 3 वर्ष बाद मतलब 3 जोड़ दिए। कहता है उसमें आयु लीजिए और गुणनफल, अच्छा 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए और 3 से गुना कीजिए। यहाँ पे छूट गया, ठीक है, 3 से गुना कीजिए, तो 3 से गुना कर दिए, वो छूट गया, आप लोग सुधार लीजिएगा। 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए और उसको 3 से गुना करिए, और जो गुणनफल आया है, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुने को आप घटाइए, तो जो रिजल्ट आएगा वो आपको वर्तमान आयु आ जाएगा। मतलब जो वर्तमान आयु x हम लिए थे वो निकल आएगा। तो देखते हैं क्या x का मान निकल पाता है। तो देखिए निकल जाएगा 3x और 3 तिया 9, ठीक है। अरे ठीक है, यहाँ पे रुक जाओ, 3x + 9 और -3x + 9। अरे ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये और ये कट गया, इसका मतलब 18 निकल गया ये x, यानी वर्तमान आयु 18 निकल गया। क्लियर है? यहाँ पे छूट गया, देख लीजिएगा। 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए और उसे 3 से गुना कीजिए और गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुने को घटाइए, ठीक है। 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए, उसमें 3 गुना करिए और गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की मेरी आयु के 3 गुने को घटाइए, तब वो वर्तमान उम्र निकलेगा, ठीक है। चलिए 34 नंबर सवाल देखते हैं। इस सवाल को बनाइए भाई, जरा ध्यान देने वाला सवाल है, कोई टफ सवाल नहीं है, लेकिन आप ध्यान दीजिए, ठीक है। क्या क्या आंकड़ा दिया हुआ है। कहता है मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगुनी है। चलिए मेरी उम्र लिख दिए, मेरी उम्र x है
तो माता की उम्र क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। कहता है वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। जो माता है 20 वर्ष बड़ी है, इसका मतलब भाई, अरे 20 वर्ष माता बड़ी है, इसका मतलब माता से वो 20 वर्ष छोटा है भाई, यही बात हो गया, तो 20 घटा दिए। कहता है भाई तब मैं जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा भाई 5 वर्ष हमसे क्या 5 वर्ष का था, इसका मतलब तुम पैदा हुआ 5 वर्ष का था, तो इसका मतलब वो 5 वर्ष बड़ा है। यानी ये भाई जो है 2x वो मेरे मतलब x से, मतलब इससे ये 5 वर्ष बड़ा है, तो इसका मतलब इसको 5 घटाएंगे तो 5 आना चाहिए। तो इसको हल करते हैं, 2x माइनस 20 माइनस x बराबर 5, ये इधर आ जाएगा तो x और उधर आ जाएगा तो 25। इसका मतलब x का वैल्यू जब 25 निकल गया तो बाकी चीज़ तो सब चीज़ निकल गया, 5 निकल गया, 25 निकल गया। इसका मतलब मेरी उम्र 25 वर्ष है, माता की उम्र 50 वर्ष है, और मेरा भाई 25 दूनी 50 में 20 जाएगा तो 30 वर्ष का है। ठीक है। अब कहता है मेरी बहन माता से 24 वर्ष छोटी है, वो बहन भी है, देखना बहन माता से 24 वर्ष छोटी है, मतलब माता 50 का है, 50 की है तो 24 वर्ष छोटी कितना हो जाएगा, बहन 26 वर्ष की हो जाएगी। तो कहता है मेरी बहन मुझसे क्या है, मैं तो 25 वर्ष का हूँ, तो मेरी बहन मेरे से देख लो 1 वर्ष की बड़ी हो जाएगी। क्लियर है, ये सवाल समझ में आ गया। चलिए ये अंतिम सवाल है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। कहता है 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 था। ठीक है, 3 वर्ष पहले, तो वर्तमान में औसत हो जाएगा 17 3 20, और ये औसत ही लिख रहे हैं 20, और 5 सदस्य है तो कितना हो जाएगा 20 5 100 वर्ष योग निकलेगा। इसमें 5 सदस्य, कितना सदस्य है 5 सदस्य। अब कहता है एक बच्चे जन्म दिया तो 6 सदस्य हो गया। कहता है जो पहले औसत था वही औसत रह गया, मतलब 6 लोगों का अभी भी 17 औसत है, तो 17 6 का कितना होता है 2 तल 102। इसका मतलब 5 सदस्य यहाँ था, 6 सदस्य था, तो 2वें वर्ष ने बढ़ा जी, तो बच्चा इसका मतलब 2 वर्ष का है। ठीक है, ऐसे भी आप सोचिए कि 3 साल बढ़ेगा 5 सदस्य का तो 15 साल होगा। ठीक है, और औसत अभी भी 17 है, तो ये 2 जो फर्क है वो बच्चे का उम्र है। ठीक है, चलिए तो आज का सेवा समाप्त। और ये इतना आप अगर आयु चैप्टर में पढ़ लेते हैं, 35 सवाल हमने बताया, ये काफ़ी आपके लिए SSC GD के लिए, आप आराम से सवालों को बना सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।